बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मीठी टिकिया बनाने की रेसिपी, जो स्पेशली रजब के महीने में बनाई जाती है, बट आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा परफेक्ट है। ये देखिए, आपको इसकी आवाज़ सुनकर ही पता चल रहा होगा कि ये कितना खस्ता है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है कि आपके दांत से हाथ से टूटे ही ना, और नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। मैं आपको खाकर भी दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा खस्ता है। और आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं पी रखा है। ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ऊपर पूरा ऑयल है इसके ऊपर। तो आप भी बिल्कुल ऐसी परफेक्ट टिकिया बना सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोल में ले लेंगे 2 कप मैदा। ये ग्राम में 300 ग्राम होगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूजी, आधा कप लिया है मैंने ये। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, 1 कप। मैंने चीनी को पीस लिया है मिक्सर में डालकर। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा, 3 बड़े चम्मच। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है टिकिया में। आप इसकी जगह सूखा नारियल कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 छोटे चम्मच सफ़ेद तिल। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, साथ ही साथ देखने में भी ये अच्छे लगते हैं टिकिया में। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसकी जगह खसखस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी इलायची पाउडर, आधा छोटा चम्मच। अगर आपके पास हरी इलायची पाउडर नहीं है तो आप चीनी पीसते टाइम ही इसमें 2-3 हरी इलायची डाल के साथ में पीस लें। इसके बाद हम इस टिकिया के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसमें डाल देंगे 2 चुटकी नमक या फिर 1/8 टीस्पून। आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी टिकिया। इससे इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पिघला हुआ देसी घी, 2.5 बड़े चम्मच, 2.5 टेबल स्पून मैंने लिया है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड किया है, उसमें भी उसका अपना ऑयल होता है। और ऐसा नहीं कि आप इसमें ज़्यादा घी ऐड कर देंगे तो आपकी जो टिकिया है वो ज़्यादा खस्ता बनेगी, ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें ज़्यादा घी ऐड कर देंगे तो वो ऑयल में जाने के बाद सारी जो आपकी टिकिया है वो टूटने लगेगी और बहुत ही ज़्यादा वो ऑयल सोक कर लेगी अपने अंदर। तो सबसे पहले हम घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसका डो बनाना है। इसके लिए आप चाहे तो पानी ले सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो ये दूध जो है वो बहुत ही हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म आपको दूध नहीं लेना है, बिल्कुल ल्यूक वार्म लेना है। और इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। डो जो है वो नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका डो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो आपकी जो टिकिया है वो उतनी खस्ता नहीं बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा तो टिकिया भी जो हार्ड हो जाएगी। तो इसे बस इस तरह से आपको 1 मिनट के लिए गूंदना है, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना। ये देखिए, बस 1 मिनट के लिए आप टाइम देकर इसे इस तरह से गूंद लें। और आप इस टिकिया को एक बार बनाकर महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा डो है वो रेडी हो गया है। इसे इस तरह से हम टक करके इसमें रख देंगे। ये देखिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट डो मैंने लगाया है। इसे हम कवर करके रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसकी टिकिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आधे घंटे के लिए आप इसे रेस्ट पे रख दें। तो यहाँ पर ये देखिए, आधा घंटा हो गया है और इसे हम हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। बस 10-20 सेकंड के लिए इसे हल्का सा मसल लेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके बाद हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। और इसका अब हम बॉल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको स्मूथ बॉल नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का सा इसे रोल करके इसका एक बॉल बना लें आप। इसे हल्का सा फ्लैट कर देंगे। और इसे बेलने के लिए आपको इसके ऊपर मैदा नहीं लगाना है। अगर आप इसे नहीं बेल पा रहे हो तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। मैदा आपको नहीं लगाना है, वरना इस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इजीली आप इसे बेल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो इसे नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बिस्किट की तरह पतला करना है हमें। और इसकी जो थिकनेस है वो आधी इंच जितनी होनी चाहिए, 1/2 इंच। मैं अभी आपको दिखा दूंगी आगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको मोटा रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हम ले लेंगे कोई भी कटर। यहाँ पर मैंने छोटा वाला ग्लास लिया है, इससे हम इसे कट कर लेंगे। और अगर आप इस साइज़ की टिकिया बनाएंगे तो आपके इतने मैदे में 24 टिकिया जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। अगर आप इसे थोड़े छोटे बनाएंगे तो आपकी 30 to 35 टिकिया जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे पहले। और ये जो एक्स्ट्रा डो है इसे हम इसमें से हटा देंगे और इसका भी बॉल बना के हम रोल आउट कर लेंगे और इसी तरह से कट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी जो थिकनेस है वो 1/2 इंच जितनी है। इससे ज़्यादा आपको नहीं तो मोटा रखना है, नहीं तो पतला करना है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए और इसमें हम एक एक करके इस टिकिया को डालेंगे। और इसे डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पे कर देना है। नहीं तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, नहीं तो हाई फ्लेम पे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से जो मैदा है वो कच्चा रह जाएगा
और अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो आपकी जो टिकिया है वो धीरे धीरे फ्राई होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेगी, अपने अंदर तेल पी लेगी, तो आपकी जो टिकिया है वो बहुत ही ऑयली बनेगी। तो आप इसे मीडियम टू लो के बीच में ही फ्राई करें और इसे ऑयल में डालने के बाद आपको इसे बिल्कुल भी छूना नहीं है, नहीं तो इसे पलटना है। तो आप इसे इसी तरह से छोड़ दें 1 मिनट के लिए कम से कम। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब ये ऑयल के ऊपर इस तरह से दिखने लगी, ये देखिए ये सारी जो टिकिया है वो ऑयल के ऊपर ऊपर आ गई है, तब हम इसे पलटना स्टार्ट करेंगे। और आपको बहुत ही केयरफुली पलटना है क्योंकि ऑयल में ये जो टिकिया होती है ना इस टाइम बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही डेलिकेट होती हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसे पलटना है वरना ये टूट जाएंगे। तो आप इसे धीरे धीरे इस तरह से पलटे एक एक करके। और बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी टिकिया है वो फूल जाती है, तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको इसे हर 30-30 सेकंड या फिर 40-40 सेकंड पे पलट पलट के फ्राई करना है, जिससे कि आपकी टिकिया पे जो कलर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा और वो एक तरफ से फूल नहीं पाएगी। आप इसे ये देखिए 30 से 40 सेकंड पर ही आप इसे इस तरह से पलट पलट के फ्राई कर ले दोनों तरफ से। ऐसा करने से जो टिकिया है वो फूल नहीं पाती है और इस पर कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आता है। और इसे फ्राई करने में बस 5 मिनट लगता है, आपको टाइम देख के इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। अगर आप इसे 5 मिनट से ज़्यादा फ्राई करेंगे तो आपकी जो टिकिया है वो ज़्यादा ऑयल में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से हार्ड हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और आपको इसे निकाल कर रखना है कि स्ट्रेनर के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक जाली ले लिया है जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा और जो आपकी टिकिया है वो ठंडी होके हार्ड हो जाएगी, वो सॉफ्ट नहीं रहेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। तो आप इसे इस तरह से छन्नी के ऊपर ही रखें। ये देखिए एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे धीरे धीरे। ये ठंडी होने के बाद हार्ड हो जाती है, जब गर्म होती है तो ये सॉफ्ट होती है। और आपको इसे इस तरह से एक जाली पर ही रखना है जिससे कि जो सारा ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए नीचे। तो ये देखिए सारा मैंने निकाल लिया। इसी तरह से बाकी की जो टिकिया है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो टिकिया है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। ये देखिए आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा खस्ता बना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए आप भी इसे ट्राई करें, इसी टिप्स को फॉलो करते हुए आपकी भी टिकिया जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।